back to my channel. So today's video is another outfit from scratch video. So आज हम outfit from scratch कर रहे हैं मेरा हल्दी outfit. So I'm about to get married and उसमें हल्दी मेहंदी का function भी होता है, तो हल्दी के लिए specifically मुझे outfit चाहिए था and पहले मैं सोच रही थी कि कुछ भी रेडीमेड ले लेंगे, but मैंने बहुत सारी मार्केट एक्सप्लोर की, बट जो दिल को भाग जाता है ऐसा कुछ भी नहीं मुझे मिला. एंड आई वांटेड समथिंग जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं, बिकॉज आई वांट टू एंजॉय द फंक्शन, आई वांट टू डांस अ लॉट, एंड समथिंग जो कि मुझे रिप्रेजेंट करे. लाइक आई वांटेड समथिंग मेरे माइंड में था, वैसा सा मुझे कुछ नहीं मिला. सो आई वॉज लाइक कि outfit from scratch ही बनाता, because I love making outfit from scratches and you guys also love seeing them. So I thought why not share it with you guys as well कि मैं हल्दी पर क्या पहनने वाली हूँ and मैं कैसे उसको बनाती हूँ, like बिल्कुल scratch से. So the main thing was the design. तो मुझे ऐसा कुछ डिज़ाइन चाहिए था for the हल्दी. ये मैंने Pinterest से देखा है. जैसे ही मैंने इस आउटफिट को देखा, I fell in love with it at the moment because I love the design. Okay, ये एक लहंगा है, येलो कलर का है, जो कि मुझे चाहिए फॉर द हल्दी. मेरे को कोई और कलर नहीं चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द हल्दी, बिकॉज येलो रिप्रेजेंट्स हल्दी एंड आई वांट टू गो फॉर दैट ओनली. आप लोगों की कुछ अदर प्रेफरेंसेस हो सकती है, बट फॉर मी आई वांट टू वेयर येलो ऑन माई हल्दी. और जो ये दुपट्टा है, आई जस्ट लव इट. जो इसके पे लेस लगी हुई है, शेल वाली लेस लगी हुई है, आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट इट as much as possible because ये वाली लेस बहुत ही ईजी है फाइंड आउट करना. किनारी बाज़ार में या कोई और मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाएगी. ये मैंने लेस पहले देखी भी हुई है, तो आई वाज लाइक कि बस मुझे फैब्रिक मेनली फाइंड आउट करना है, जो कि ज़्यादा हैवी मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज हल्दी का फंक्शन है, मुझे एंजॉय करना है एज आई सेड. सो इस वजह से थोड़ा लाइट फैब्रिक ही देखेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल, जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं. और हम लहंगे की तरफ ही जा रहे हैं, बिकॉज द गर्ल कांट हैव इनफ लहंगाज. ओके, सो मैं लहंगा पहनने वाली हूँ और मैं हल्दी. सो हम लहंगा बनवाएंगे विद अ ब्लाउज जो कि स्ट्रैपलेस होगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. और उसमें भी हम ये शेल वाली लेस लगा देंगे. ये शेल वाली लेस ही मेनली लेस लगी हुई है पूरे आउटफिट में, और हम वही रेप्लिकेट करने का कोशिश करेंगे. सो इस आउटफिट को बनाने के लिए हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो है फैब्रिक, और वही मेन है बेसिकली, क्योंकि लेस तो हमें इजीली मिल जाएगी, आई नो दैट. और फैब्रिक मैं कंफर्टेबल चूज़ करने वाली हूँ, थोड़ा लाइट फैब्रिक चूज़ करने वाली हूँ, येलो फैब्रिक चूज़ करने वाली हूँ. तो हमारी बेसिकली दो क्राइटेरियाज ही है, एक तो येलो और ऊपर से लाइट फैब्रिक, नॉट टू हैवी. सो या दीज वर द ओनली क्राइटेरियाज फॉर माई हेल्दी आउटफिट. सो इस आउटफिट को बनाने के लिए मैं अपनी ट्रस्टेड स्टोर पर जाने वाली हूँ, जो कि है चांदनी चौक के अंदर. और मैं उसी स्टोर पर सबसे पहले जा रही हूँ, बिकॉज मैं उस स्टोर पे काफ़ी बार गई हुई हूँ एंड मेरे को पता है कि उस पर ही मिल जाएगा. बट इफ़ बाय चांस मुझे नहीं मिला, देन आई विल एक्सप्लोर मोर शॉप्स चांदनी चौक के अंदर ही, या कहीं और जाएंगे. बट पहले मैं वहाँ पर जा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास पहली बात तो ज़्यादा टाइम है नहीं एक्सप्लोर करने का, और दूसरी बात मैं ज़्यादा बजट के लिए झिक नहीं कर रही हूँ. बजट में ही लेंगे ऑफ कोर्स, बट शादी एक ही बार होती है एंड आई डोंट वांट टू बी सुपर कंजूस, या देयर आर सो मेनी मार्केट्स जहाँ पे इनएक्सपेंसिव येलो फैब्रिक भी मिल जाएगा. बट आई नो द क्वालिटी ऑफ दैट शॉप विच दे प्रोवाइड, एंड आई रियली वांटेड टू गो फॉर द क्वालिटी दिस टाइम. एंड उस पर ही एक बार जाकर आपका जब काम सॉर्ट आउट हो सकता है, देन व्हाई नॉट, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम. मैंने वैसे ही बहुत डिले कर दिया है. सो हम उसी शॉप पर जाने वाले हैं, और वो स्टोर है चांदनी चौक के अंदर. चांदनी चौक में ईशाना फैब्रिक्स करके एक स्टोर है, जो कि मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है शॉप्स की डिटेल. मैं फिर से मेंशन कर दूँगी ऑन द स्क्रीन एंड एवरीवेयर. तो या दैट इज़ द place where I'm going to find my haldi outfit fabric. So yeah, now let's just go and see what all we find for my haldi outfit. सो चांदनी चौक जाने के लिए मुझे मेट्रो का रूट सबसे ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट लगता है, बिकॉज मेट्रो सीधा चांदनी चौक की मार्केट के वहीं उतारती है, और आपको ज़्यादा वॉक भी नहीं करना पड़ता, तो सबसे कन्वीनियंट रहता है फॉर मी. सो जैसे ही हम चांदनी चौक पहुँचे, हम डायरेक्टली उस शॉप पर गए जिस द ईशाना फैब्रिक्स,
और वहाँ जाकर हमने बहुत सारे फैब्रिक्स देखे थे। हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, बट हमको येलो फैब्रिक चाहिए था और हम येलो फैब्रिक ही देखने लग गए। जो येलो फैब्रिक हमें अच्छा लग रहा था हम उसको खुलवा के देख रहे थे। और बेसिकली मैं पहले ब्लाउज का फैब्रिक देख रही थी, क्योंकि मुझे ब्लाउज और लहंगे का दोनों का अलग अलग फैब्रिक चाहिए था। तो सबसे पहले हमने ये वाला फैब्रिक देखा, बट हमें ये बहुत ज्यादा हैवी लगा दिखने में। वैसे तो ज्यादा हैवी नहीं था, बट सीक्वेंस वर्क आई डोंट पर्सनली लाइक। सो उसके बाद हमें ये वाला फैब्रिक अच्छा लगा। ये एक फ्लोरल प्रिंट में था, तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा था और मैं सोच रही थी इसका लहंगा बनवा देंगे। और ब्लाउज के लिए मैं सोच रही थी कुछ हम प्लेन में ले लेंगे। लाइक स्कर्ट के लिए जब इतना भरा हुआ फैब्रिक हो गया है, तो हम ब्लाउज के लिए कुछ लाइट में देख लेंगे, बिकॉज दोनों ही भरे हुए फैब्रिक हो जाएंगे। इस पर भी कितना ज्यादा वर्क है, और अगर हम ब्लाउज का भी सेम ही लेते तो बहुत ही बेकार लगता। तो मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं सोच रही थी अगर हम ये वाला फैब्रिक लेंगे तो हमें ब्लाउज के लिए कुछ और देखना पड़ेगा। और मैंने सोचा कि डे का फंक्शन है तो मे बी फ्लोरल काफी अच्छा जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस का वर्क भी हो रखा था, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। बट मैं फुल्ली कन्विंस इस फैब्रिक से नहीं थी, टू बी फ्रैंक, बिकॉज मुझे ये स्पीक आउट नहीं कर रखा था। जो मैंने वो इमेज देखी थी मुझे वैसा सा ही कुछ थोड़ा सा रॉयल लुक में चाहिए था। और जब मैंने इमेजिन किया वो लेस इस वाले दुपट्टे के ऊपर लग के लाइक इसके साथ, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो आई वॉज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड। तो इस वजह से मैं और भी फैब्रिक्स देखने लग गई। बट इस फैब्रिक का प्राइस काफ़ी नॉमिनल था, लाइक अराउंड 500 रुपीज़ था, तो काफ़ी बजट में भी आ जाता। बट उसके बाद मैंने और भी फैब्रिक्स देखे एंड देन मुझे ये वाला फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। सो इस फैब्रिक का कलर जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक प्रॉपर येलो कलर नहीं था, ना ही ये मस्टर्ड येलो था, ये समवेयर बिटवीन लेमनी येलो था, विच आई रियली 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 लाइक। और इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, प्रिंट नहीं था, और काफ़ी सुंदर और यूनिक एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, जो कि काफ़ी शाइन कर रही थी, बहुत स्टैंड आउट कर रही थी। सो आई रियली लाइक दिस फैब्रिक। मैं सोच रही थी कि इसको ब्लाउज के लिए हम यूज़ करेंगे। इसका हम ब्लाउज बनवाएंगे और नीचे कुछ बनारसी में या समथिंग हम स्कर्ट के लिए फैब्रिक ले लेंगे। तो मुझे ये वाला फैब्रिक बहुत अच्छा लगा और इसका प्राइस था 1000 रुपीज़ पर मीटर। और मुझे 1 ही मीटर ब्लाउज के लिए लेना था, क्योंकि मुझे स्लीवलेस ब्लाउज सिलवाना था, तो 1 मीटर मोर देन इनफ था। बट अगर आप इसकी स्कर्ट बनवाना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। बट मैंने सोचा कि इसका ब्लाउज बनवाएंगे, तो ब्लाउज के लिए ही मैंने सिर्फ 1 मीटर ये फैब्रिक कट करवाया। रियली लव दिस वाइब्रेंट कलर, सो इट वाज रियली स्पीकिंग अप टू मी। एंड देन ये वाला फैब्रिक 1 मीटर लेने के बाद हम बॉटम का फैब्रिक देखने लग गए। सो नाउ बॉटम या लहंगे का फैब्रिक बिल्कुल मैचिंग कलर का मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सो मैंने ऐसे फैब्रिक्स देखे जो कि डाई हो सके। ये डाइबल फैब्रिक्स में देख रही थी, और कुछ ऐसे फैब्रिक्स देख रही थी जो कि इस वाले ब्लाउज के फैब्रिक के साथ थोड़ा मैचिंग में जाए। और मेरे को ज़्यादा भरा भरा बॉटम में फैब्रिक नहीं चाहिए था, तो मैं ऐसे छोटे छोटे वर्क वाले फैब्रिक्स ही देख रही थी, और कुछ ऐसा देख रही थी जो कि इस वाले फैब्रिक को कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये 2-3 फैब्रिक्स देखी मैंने जो कि डायबल थे, बट इनमें से मुझे कोई भी फैब्रिक इसके साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नहीं दिखा। अच्छे लग रहे थे बट मज़ा नहीं आ रहा था। एंड द मेन रीज़न मैंने इन फैब्रिक्स को चूज़ नहीं किया वॉज दैट कि ये सारे फैब्रिक जो थे वो जॉर्जेट के फैब्रिक थे और उनके ऊपर वर्क हो रखा था। और जब भी हम लहंगे के लिए या स्कर्ट के लिए फैब्रिक चूज़ करते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जॉर्जेट ना हो, क्योंकि वो फ्लोई ज़्यादा नहीं हो पाता है। वो बहुत ढलमा कपड़ा होता है और उसके अंदर फैलावट ज़्यादा नहीं आ पाती है। अगर आपको शरारा घरारा बनवाना है देन जॉर्जेट लुक्स रियली ग्रेट, बट स्कर्ट या लहंगे के लिए जॉर्जेट प्रेफर करना वाज नॉट टू एडवाइसेबल। ऑर्गेन्जा ले सकते हो, बनारसी ले सकते हो, क्योंकि उनमें थोड़ी फैलावट होती है, थोड़ा फूला फूला वो कपड़ा रहता है, जो कि लहंगे या स्कर्ट के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने वो फैब्रिक्स नहीं लिए। एंड देन मैं किसी और शॉप पे गई, तो इस वाली शॉप पर ये बनारसी वाले फैब्रिक्स बहुत अच्छे थे, और ऐसे में ही कुछ मुझे चाहिए था फॉर द स्कर्ट और द लहंगा। तो ये उन्होंने काफ़ी भारी वाले बनारसी दिखाए जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे थोड़ा लाइट बनारसी चाहिए था, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके नीचे भी काफ़ी वर्क था, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ और लाइट में दिखाइए।
तो उन्होंने ये वाले ऑर्गेन्जा पे फैब्रिक्स दिखाए। तो ये सारे फैब्रिक्स ऑर्गेन्जा पे थे और ऑर्गेन्जा सबसे बढ़िया कपड़ा होता है अगर आपको लहंगा सिलवाना है तो, क्योंकि उसके अंदर फुलावट बहुत होती है, वो काफ़ी फ्लोई कपड़ा होता है और काफ़ी अच्छा दिखता है अंदर लहंगा। अगर आप नीचे केन केन भी नहीं लगवाना चाहते, स्टिल ऑर्गेन्जा थोड़ा फूला फूला रहता है तो काफ़ी अच्छा फ्लोई लुक आता है। बट अगर आप केन केन लगवा लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो मुझे सब में ये वाला फैब्रिक जो था ये सबसे अच्छा लग रहा था। ये काफ़ी फाइन ऑर्गेन्जा कपड़ा था और इसके ऊपर जो ये वर्क हो रखा था कुछ कुछ बनारसी लुक में ही दे रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और इस वाले मेरे ब्लाउज के कपड़े को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था। और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, लाइक इट वॉज जस्ट फॉर ₹300 पर मीटर। ये 300 रुपये पर मीटर का कपड़ा था और मैंने 5 से 6 मीटर ये कपड़ा लिया फॉर द लहंगा। और ये वाला फैब्रिक जो था ये ना ही ज़्यादा लाइट था और ना ही ज़्यादा हैवी था, बिल्कुल बेस्ट लग रहा था मुझे इस वाले ब्लाउज के साथ। और उसके बाद मैं दुपट्टे भी देखने लग गई, क्योंकि दुपट्टा भी मुझे चाहिए उस लेस को लगाने के लिए। तो मुझे सब में ये वाला दुपट्टा बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर ये वर्क हो रखा था और इसका ये बॉर्डर भी बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसके ऊपर जब वो लेस लगती तो और भी ज़्यादा खिलकर आता। और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, लाइक इट वॉज जस्ट फॉर ₹1000 का पूरा दुपट्टा था। और जब मैंने इन तीनों चीज़ों को एक साथ लगा के देखा, द लहंगा फैब्रिक, ब्लाउज का फैब्रिक और दुपट्टे का फैब्रिक, तो तीनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मैं इन दोनों को भी वही ब्लाउज के कलर में डाई कराने वाली थी। एंड आफ्टर दैट डाई होने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे थे। इन तीनों में ये कलर बहुत ही अच्छा आया था, काफी उठकर आया था और वर्क भी काफी अच्छे से दिख रहा था। ये सारा कुछ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर रहा था। और जो लेस है वो मैंने किनारी बाजार से ली। मैं फिल्म करना भूल गई बिकॉज बहुत भीड़ थी उस टाइम मार्केट में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट पूरा बंडल मुझे ₹250 का पड़ गया और उसके अंदर 9 मीटर लेस थी। बट वो शेल वाली लेस मैंने नहीं ली बिकॉज वो लेस भी थी उन पर, बट वो मैंने लगा के देखी तो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट इस आउटफिट को नहीं कर रखा था। मैंने मोतियों वाली लेस ली जो कि आप देखोगे कितनी सुंदर लग रही है इस पूरे आउटफिट के साथ, तो वो भी मैंने टेलर को दे दी। एंड या दिस हाउ द होल आउटफिट इज लुकिंग। आई जस्ट लव कि सारा कुछ एक साथ कितना सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये मोतियों वाली लेस भी इसको कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। फैब्रिक में थोड़ी बहुत कशमकश हुई बिकॉज हमें तीनों फैब्रिक्स अलग अलग चूज करने पड़े, बट जब ये सब कुछ एक साथ देख रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने तीनों फैब्रिक्स अलग अलग लिए हैं। एंड दे ऑल आर कमिंग आउट ब्यूटिफुली टुगेदर। आई रियली लव्ड हाउ माई हल्दी आउटफिट वाज लुकिंग। और उसके साथ मैंने ये शेल वाली ज्वेलरी ही पहनी है जो कि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही है मेरे होल आउटफिट को। ये लेस भी काफ़ी सुंदर लग रही है। सो या दिस इज हाउ माई होल हल्दी आउटफिट इज लुकिंग एंड आई रियली लव्ड हाउ it all turned out together. So yeah, that's it for this video. I really hope that you enjoyed this video, and if you like it then don't forget to like, share and subscribe my channel for more such videos. So yeah, I'll see you guys super soon with a brand new video. Till then, bye bye, take care.